हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स फाइंड बायो में। आज का जो वीडियो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है। आज हम देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उसके जो फंक्शंस होते हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखता है, ठीक है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। द आउटर मेम्ब्रेन इज फेयरली स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टाई। अब आप देख सकते हो जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी ये स्मूथ होती है, ठीक है। और जो ये इनर मेम्ब्रेन है जो ये अंदर की साइड फोल्डेड है, ठीक है ना, अंदर की साइड फोल्डेड है, ये कॉन्वोल्यूटेड होती है, मीन्स अंदर की ओर धसी हुई होती है और इनको बोलते हैं क्रिस्टाई। जो ये फोल्डेड फॉर्म होती है ना इसको बोलेंगे क्रिस्टाई। द माइटोकॉन्ड्रियन प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया को जो सिंगल होता है यानी कि एक, उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और अगर प्लूरल है यानी कि बहुत सारे हैं तो उनको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रिचर्ड एल्टमन 1894। सबसे पहले इसको जो ऑब्जर्व किया था, देखा गया था, वो देखा था रिचर्ड ऑल्टमन ने 1894 में। और जो टर्म थी माइटोकॉन्ड्रिया वो सबसे पहले दी थी, मीन्स जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया थी वो दी गई थी कार्ल बेंडर ने 1898 में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रेंज फ्रॉम 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज होता है वो 0.5 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर के बीच में वेरी करता है, ठीक है, यानी कि इतना होगा। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हैंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सेल का जो पावर हाउस बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मली, छोटी क्लासेस में भी पूछ लिया जाता है और पेपर में भी आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि पावर हाउस किसको बोलते हैं सेल का। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इट्स हैव देयर ओन सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम 17S आल्सो। इसके पास इसका खुद का डीएनए होता है जो कि सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है, और राइबोसोम भी इसके पास इसके खुद के होते हैं जो कि 17S होते हैं। 17S प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं ना वही इसमें प्रेजेंट होते हैं 17S, क्योंकि यूकैरियोटिक में तो 18S प्रेजेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन कंटेन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एटीपी सिंथेज F0 F1 पार्टिकल्स दैट मेक्स एटीपी। अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है उसी पे एंजाइम का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है एटीपी सिंथेज। यही कॉम्प्लेक्स एटीपी का सिंथेसिस कराता है, ठीक है। और F0 F1 पार्टिकल, ये पार्टिकल्स होते मीन्स ये होते हैं जो एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे जो इसका कॉम्प्लेक्स है पूरा, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तो उसमें आपको समझ आएगा। तो इसके लिए इसमें सिर्फ इतना ही कि ये इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। द क्लासिकल रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विच जनरेट एटीपी by utilizing the energy released during the oxidation of the food we eat. अब जो इसका क्लासिकल रोल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ईटीसी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं उसको, जो एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें डील करेंगे। बस ये यहाँ पे फंक्शन बताया इसका मैंने आपको कि ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट फॉर क्रेब्स साइकिल एंड पीडीएच कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रेब्स साइकिल होता है और पीडीएच कॉम्प्लेक्स होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ।
जब हम ग्लूकोज का इंटेक करते हैं, मीन्स हमने खाना खाया, ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन पायरूवेट में होगा, उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। फिर पायरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, उसको पीडीएच कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा, जहाँ पे वो एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्सैल एसीटेट बनेगा और उससे जितना भी NADH2 FADH2 प्रोड्यूस होगा वो सब ATP का प्रोडक्शन में चले जाता है। क्योंकि देखिए, एक NADH इक्वल 2.5 ATP जनरेट करता है और एक FADH 1.5 ATP। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बड़ा मैकेनिज्म है ATP का सिंथेसिस कर करके क्रेब्स साइकिल के बाद ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसका फिर दूसरा फंक्शन है एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस होना, एपोप्टोसिस मतलब कोई सेल है वो खराब हो गया है, ओल्ड हो गया है, ब्रोकन हो गया है उसका, तो उसको मतलब डैमेज हो गया, तो उसका फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय कराया जाता है। तो जो डिस्ट्रॉय कराया जाता है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। Mitochondria release cytochrome C, which activate caspase, one of the chief enzyme involved in the destroying cells during apoptosis. अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो रिलीज करता है साइटोक्रोम C, जो कि एक्टिवेट करता है कास्पेज को, मीन्स आगे अपने एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और फिर वो पूरा मैकेनिज्म परफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चीफ एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में लोकेट होता है, और ये जब रिलीज करता है तो फिर सेल का डिस्ट्रॉय कराया जाता है सेल को एपोप्टोसिस के दौरान। ठीक है, तो इसका इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का भी। स्टोरिंग कैल्शियम, ये कैल्शियम को भी स्टोर करके रखता है अपने पास। Mitochondria play a part in this by quickly absorbing calcium ions and holding them until they are needed. Mitochondria का ये रोल होता है कि वो क्विकली एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम आयन को, और जब तक होल्ड करके रखता है जब तक उसकी सेल को ज़रूरत ना पड़े। जब सेल को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको रिलीज़ कर देता है। अब जैसे कि फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स कैल्शियम की बहुत, उसमें कैल्शियम आयंस की बहुत से मैकेनिज्म में इम्पोर्टेंस होती है। तो जब ज़रूरत हुई तो वहाँ से रिलीज़ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के पास से। ठीक है, तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन था। आप इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन जो कि अंदर की साइड फोल्डेड है, और जो इन दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, जिसके अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि जैसे कि क्रेब्स साइकिल हो गई, जितने भी साइकिल्स चलते हैं और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, सब में एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, वो सभी एंजाइम इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे क्रिस्टी के ऊपर ये दिख रहा है ना, ये ATP सिंथेस F0 F1 पार्टिकल होते हैं जहाँ से ATP का जनरेशन होता है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ये 17S राइबोसोम्स, ये क्रिस्टाई एंड ये जो छोटे छोटे इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्रैन्यूल्स, तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो समझ आया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।